हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब तो वैसे ही 10 दिन के अराउंड रह गए हैं रिज़ल्ट आने में। और अभी काफ़ी सारे स्टेट बचे हैं जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना है कि उनकी कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गई थी और उसी हिसाब से इस साल उनकी कट ऑफ क्या हो सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार स्टेट की, कि बिहार की लास्ट ईयर 85% कोटा के हिसाब से क्या कट ऑफ गई थी और किन किन कॉलेज को लेकर आपको उसे कंसिडर करना है अपने नंबर पे जो आपके आ रहे हैं एक्सपेक्टेड ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद, ताकि आप एक आइडिया लगा लें कि मैं इंडियन कॉलेज के लिए अप्लाई करूं। अगर आप गवर्नमेंट कोटा के हिसाब से नंबर आपके अचीव हो रहे हैं और अगर आपके नंबर थोड़े कम हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ठीक है, मुझे अब प्राइवेट में अगर लेना है तो मैं सिर्फ बिहार को अप्लाई करूं या अपने नंबर के अकॉर्डिंग और स्टेट्स पे भी अप्लाई करूं, ताकि आप एक बजट को कंसंट्रेट कर सकें कि हाँ, मुझे नंबर कम है तो प्राइवेट में मेरा ये बजट आता है। इन्हीं सब क्वेश्चंस को अगर आपको आंसर भी चाहिए कि आपके नंबर पे आपका क्या बजट आता है, उन नंबर पे आपको कौन कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट सीट नहीं अचीव कर पा रहे अपने स्टेट की, तो कौन सा प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए, कौन से स्टेट का लेना चाहिए, क्या बजट को मैटर करना चाहिए और वहाँ पर कौन कौन सी काउंसलिंग अप्लाई करनी है, और फिर उस स्टेट में कौन कौन से कॉलेज की क्या से चॉइस भरनी चाहिए, क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए, उस कॉलेज का क्या इंफ्रा है, क्या पेशेंट फ्लो है, कब बना हुआ था। तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस का रिवर्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, तो आप हमारी पेड सर्विस लेके भी हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। वो ऑप्शन सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए भी अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हम गवर्नमेंट की काउंसलिंग में भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, और वो प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी करके देते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं आपका बजट और आपकी नंबर के हिसाब से आपको कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए, ताकि एक सही पैसे में सही कॉलेज मिलना मेन मोटो होना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे अपने बिहार स्टेट की बात करी, तो 85% कोटा पे क्या नीट कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुग्रह नारायण मदर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया। यहाँ पर जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 586, और जो रैंक गई थी वो गई थी 11,326। वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ गया था हमारा, वो गया था हमारा 12,819 रैंक गई थी उसकी, और स्कोर था 581। एससी में जो स्कोर था वो 420 था और रैंक थी 1,09,242। और एसटी पे जो गया था 459, रैंक थी आपकी 76,739। ईडब्ल्यूएस में जो गया था वो गया था 578 और रैंक थी 13,748। वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरसराय का जो कट ऑफ गया है जनरल का, वो गया है 595, रैंक आई है आपकी 9,039। आपका ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 592, रैंक आई है 9,755। आपका एससी का जो गया है 438, रैंक लाई है 93,330। और एसटी का जो कट ऑफ गया था वो 465 था, 72,207 पे। और ईडब्ल्यूएस गया था 593, 9,582। वहीं हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतहा का गया था 577 जनरल का कट ऑफ और रैंक थी 13,985। आपका ओबीसी गया था 575 पे, रैंक थी 14,638। एससी गया था 1414 पे और रैंक थी 1,15,096। और एसटी का गया था 449, रैंक थी 84,160। और ईडब्ल्यूएस में गया था 576, रैंक थी 14,427। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना कैपिटल, और पहली प्रेफरेंस होती है हर बच्चे की कैपिटल में पढ़ना। तो यहाँ का जो जनरल कट ऑफ था वो गया था 607, रैंक थी 6,191। ओबीसी में गया था 605, रैंक थी 6,733। आपका एसटी में गया था 463, रैंक थी 73,505। एसटी गया था 488, रैंक थी 56,648। और ईडब्ल्यूएस गया था 605, रैंक थी 6783। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भगलपुर की। भगलपुर में भी जो हमारा कट ऑफ गया है वो गया है 596 जनरल में, और रैंक थी 8,616। आपका ओबीसी में गया है 589, रैंक थी 10,562। एससी में गया है 430,
रैंक थी 1,02,83 और ST में गया 460, रैंक थी 75,924। वहीं EWS में जो गया है वो गया 585, 11,531 रैंक पर गया था। इनके बाद बात करें हम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना की। यहाँ का जो कट ऑफ गया है जनरल का वो 598 गया है और रैंक ली है 8200। OBC में गया है 596, रैंक ली है 8,610। SC में गया है 451 नंबर और रैंक ली है 82,542। ST में गया है 470 और रैंक ली है 68,869। वहीं EWS में गया है 596 और रैंक थी 8,639। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, यहाँ पर जो जनरल का कट ऑफ गया है वो गया है 600, रैंक गई है 7,906। OBC में गया है 583, रैंक गई है 12,171। SC में गया है 426, रैंक गई है 1,03,739। ST में गया 445 और रैंक गई है 79,614। EWS गया 583 और रैंक गई है 12,310। वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पवरपुरी, यहाँ का जनरल का कट ऑफ गया है 582 और रैंक गई है 12,550। OBC में गया है 581, रैंक गई है 12,897। SC में गया है 419 नंबर और रैंक गई है 1,10,578। आपका ST में गया है 450, रैंक गई है 84,026। EWS में गया है 577 और रैंक गई है 14,087। वहीं पटना मेडिकल कॉलेज पटना, फिर से पटना पे हम आते हैं और यहाँ जैसे देखा पहले हमारा पटना का काफ़ी नंबर हाई गए थे, वहीं पर ही यहाँ पर अब पटना पे दोबारा इसके नंबर भी काफ़ी हाई हैं हमारे। 617 में लास्ट जनरल कट ऑफ गया था, 4,552 रैंक थी। OBC में गया था 615, रैंक थी 4,836। SC में गया था 481, रैंक थी 61,123। ST में गया था 509, रैंक थी 44,111 और EWS में गया था 612, रैंक थी 5,443। तो देखिए जैसे फ्रेंड्स हमने इस बार कट ऑफ देखा तो लास्ट ईयर जो हमारा मिनिमम नंबर गया इस जनरल मेडिकल कॉलेज में वो गया 582 और ऐसे ही OBC था 581। तो अब ये जो कंसिडर होता है वो ये होता है कि इस बार कट ऑफ बढ़ जाएगा अपना। कट ऑफ बढ़ते ही इफेक्ट आएगा सारी कास्ट कैटेगरीज पे भी और EWS पे भी, क्योंकि कट ऑफ हाई है, बच्चे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं और एक न्यूज़ के हिसाब से तो शायद टॉपर भी 710 तक पहुंच जाए। तो इन दैट केस इस बार अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको लगता है मुझे सीट सिक्योर होगी मेरी, तो आप मान के चलिए आपके 590 प्लस तो नंबर मिनिमम होने चाहिए जनरल कैटेगरी में सीट लेने के लिए और इतने ही नंबर आपको OBC कैटेगरी में भी चाहिए। अब इसी कंक्लूजन में एक चीज़ और आती है कि नॉर्मली दूसरे स्टेट में हमेशा SC की जो कट ऑफ है वो ST से ज़्यादा गई है, बट हमने बिहार का जो पूरा एनालिसिस ये करा है अब, तो ये चीज़ भी समझ में आती है कि बिहार में SC की कट ऑफ ST कैटेगरी से कम है। जहाँ पर एक SC कॉलेज को बच्चे को SC कैटेगरी के 419 रैंक कट ऑफ जा रहा है, वहीं पर ही उसी कॉलेज में ST का जा रहा है 450। यानी अगर आप SC में हैं तो आपके भी यहाँ पर 430 प्लस नंबर होने चाहिए। इस कट ऑफ में मजा क्या 419 पे भी मिला था लास्ट टाइम, बट जो कट ऑफ बढ़ेगी तो हो सकता है आपको भी इफेक्ट पड़े। तो 430 प्लस आपका नंबर SC में होना चाहिए और ST में आपका 460 प्लस होना चाहिए एक सेफ साइड फिल करने के लिए। बाकी चीज़ तो डिपेंड कर जाती है रैंक पे, इसलिए हमने इस बार रैंक पे भी डिस्कशन करा पूरे कॉलेजों का कि रैंक नंबर से ज़्यादा रैंक भी क्या मैटर करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है नंबर आपका सेम आ रहे हैं बट एक नंबर पे ही 590 और 591 पे ही डिपेंड हो जाए कि आपकी रैंकिंग में ही काफ़ी 100 का डिफरेंस आ गया, तो वहीं आपको या तो कॉलेज दूसरा मिलेगा या हो सकता है कॉलेज मिले भी नहीं। तो रैंक का भी बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है। और सबसे बड़ी बात जो आती है EWS कैटेगरी की, बच्चों का कॉल आता है सर मैं तो EWS कैटेगरी हूँ, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स EWS कैटेगरी पे आपका ज़्यादा सीट्स नहीं है। जब ज़्यादा सीट्स नहीं है तो वहाँ का कट ऑफ तो ऑलरेडी हाई जाएगा। तो अब इस चीज़ को आप ये भी एनालिसिस करिए कि EWS कैटेगरी का जनरल से कोई 20, 30, 50 नंबर कम नहीं जाता है,
जनरल और ओबीसी के नियर अबाउट ही ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आता है, और ये हर स्टेट में आता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो आप ये मत समझिए कि अगर जनरल की 590 जा रही है तो मैं 550 पे सिक्योर सीट ले लूंगा, नहीं। अगर जनरल की 590 कट ऑफ जा रही है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ भी 585 से 590 के बीच में ही रहेगी। तो इस चीज़ को बहुत बड़ा कंसिडर करिएगा आप। और जैसे हमने पहले था कि अगर आपको डाउट होता है कि नंबर के हिसाब से कि अब मैं कौन कौन से कॉलेज को भरूं, कौन कौन से स्टेट की काउंसलिंग करूं, क्या अपना बजट कैसे मैनेज करूं, और मेरे नंबर पे, मेरे अगर स्टेट में मुझे ज़्यादा फीस मिल रही है तो मैं अपने नंबर पे दूसरे स्टेट में कौन से कॉलेज में फीस कम ले सकता हूँ, कम कॉलेज वाले एडमिशन ले सकता हूँ, और लो स्कोर है तो लो स्कोर पे मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बच्चे के नंबर तो आ गए 200, अब 200 पे कंफ्यूज है यार 200 नीट नंबर पे मैं एडमिशन कहाँ लूँ। तो इन सब को हम आपको क्लियरफाई करते हैं कि अगर नंबर कम भी है तो आप फर्स्ट राउंड पे कहाँ भर सकते हैं, सेकंड राउंड पे कहाँ की काउंसलिंग कर सकते हैं, थर्ड पे कहाँ की कर सकते हैं, और स्टे वैकेंट राउंड पे आप कहाँ की कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सीट ले सकें। अगर आपको लगता है कि ये मेरा बजट आ रहा है जो उस कॉलेज का बजट है और मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, बट नंबर कम है और बजट मेरे पास है, तो हम आपको बताते हैं कि उस बजट पे आप कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई करें और आप अपनी सीट सिक्योर कर लें कम नंबर पे भी। क्योंकि स्टे वैकेंट राउंड में कई बार इफेक्ट कर जाता है, कम नंबर वाला भी एक कॉलेज को ले पाता है जबकि अच्छे नंबर वाला नहीं ले पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ पर अप्लाई करना है। तो सारी चीज़ लैग करती है आपके अप्लाई करने पे, कि आप कैसे काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट की कर रहे हैं और उसकी चॉइस क्या कर रहे हैं। कम नंबर वाला अच्छा कॉलेज भी ले सकता है और बेकार भी, डिपेंड सिर्फ ये है कि उसे गाइडेंस किसकी मिल रही है और उसका काउंसलिंग कौन कर रहा है। वो खुद कर रहा है, उसे प्रॉपर नॉलेज है तो करे, बट अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है काउंसलिंग की, तो जैसे आप कोचिंग करने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक टीचर की सलाह लेते हैं और टीचर से पढ़ते हैं, क्योंकि बुक तो आपके पास है बट कैसे पढ़ना है और उस पॉइंट को कैसे समझाना है वो टीचर की एक्सपर्टिशन पे है। वहीं पर ही ऐसे हम उसके एक्सपर्ट हैं कि काउंसलिंग कैसे करनी है, किस नंबर पे कहाँ की करनी चाहिए, कैसे कॉलेज को अचीव करना चाहिए, ये सारी चीज़ गाइडेंस हम लोग देते हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ, हम और स्टेट को भी अभी आगे डिस्कशन करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ को लेकर और इस साल के प्रेडिक्शंस को लेकर क्या क्या इफेक्ट्स कर सकता है इस बार कट ऑफ पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, ठीक है। गेट विद्या एमबीबीएस काउंसलिंग के नाम से आप सर्च करें टेलीग्राम चैनल को और आप उस पर अपना चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। स्टार्टिंग रिजल्ट से लेकर टिल स्टे वैकेंट राउंड तक हम आपके साथ हैं, और आपको जो भी सर्विसेज चाहिए आप हमारे पेड मेंबर बनकर हमसे सारी सर्विसेज ले भी सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।